राजकुमारी तारों वाले आकाश में आई और सितारों से अपनी इच्छा मांगने लगी। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक चमकदार रोशनी चमकी और पूरे जंगल को भी रोशन कर दिया। अद्भुत रोशनी देखकर हर कोई चकित और अचंभित थे। केवल राजा थोड़ा असहज दिख रहा था। एक जादुई तारा दुनिया में उतरा। वह बहुत शरारती था और राजकुमारी को स्पष्ट रूप से जानता था। राजकुमारी ने उससे बात की तो उसने बताया कि भगवान ने राजकुमारी की सहायता के लिए उसे भेजा है। जादुई तारे में अद्भुत शक्तियां हैं। उसने रोशनी बिखेरी तो आलसी मशरूम अंगड़ाइयां लेने लगे और फूल भी महक उठे। जानवरों पर रोशनी पड़ी तो वह आपस में बात करने लगे और पेड़ भी बड़े आदिमानव जैसे प्रतीत होने लगे और चारों तरफ रोशनी फैल गई। राजकुमारी तारे के साथ महल में आई और चुपके से अपने कमरे में चली गई। तब दुष्ट राजा अचानक अंदर आया, जिसने धोखे से राजकुमारी के पिता को मारकर यह राज्य हथिया लिया था। वह अपनी जादुई शक्ति को बढ़ाने के लिए इंसानों की आत्मीय शक्ति और सितारों को प्राप्त करना चाहता है। दुष्ट राजा ने राजकुमारी की मां की आत्मीय शक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी जादुई शक्तियां और बढ़ने लगीं। जब राजा उन पर हमला करने वाला था, तभी जादुई तारे ने एक सूत की गेंद उसके सिर पर फेंक दी। दुष्ट राजा तारे को पकड़ने ही वाला था तो राजकुमारी ने अलमारी खींचकर राजा के ऊपर धकेल दी, जिससे राजा उसके नीचे दब गया और सब वहां से भाग निकले। राजकुमारी ने सभी को बचाने के लिए जादुई तारे को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। सब जंगल में आ गए तो जादुई तारा पेड़ की शाखा को जादुई छड़ी में बदल देता है और जादुई छड़ी तुरंत सेब को बड़ा कर सकती है। राजकुमारी अभी तक जादुई छड़ी का उपयोग करना नहीं जानती थी, इसलिए उसने गलती से जादू को आकाश में घुमा दिया। वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन दुष्ट राजा जो उसका पीछा कर रहा था, उसने दूर से जादू देखा और तुरंत राजकुमारी को पकड़ लिया। राजकुमारी ने जादू की छड़ी से उस पर हमला किया, लेकिन गलती हुई और बड़े पेड़ को कपड़े पहना दिए। राजा पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। तभी राजकुमारी को सामने एक हिरण और बड़ा सा पहाड़ दिखा तो हताश होकर राजकुमारी ने अपनी जादुई छड़ी से लकड़ी की गाड़ी पर क्लिक किया और लकड़ी की गाड़ी पर मकड़ी के पैर उग आए। वह पहाड़ पर चढ़ गई और राजा को उसे पकड़ने के लिए चक्कर लगाना पड़ा, लेकिन राजा ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे राजकुमारी जोर से जमीन पर गिर गई और राजा के पैर से जादू की छड़ी टूट गई। तभी राजकुमारी ने कहा, तुम हमारे जाल में फंस गए हो। इस समय मेरे दोस्त महल में अपनी अपनी आत्मशक्ति वापस ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी राजकुमारी को उम्मीद थी। राजकुमारी ने दूर से महल में बढ़ती हुई आत्मशक्तियों को देखा और वह जानती थी कि उसके दोस्त खतरे में हैं। वह अपने दोस्तों को बचाना चाहता थी, लेकिन उसे राजा के बहरूपिये ने रोक लिया, क्योंकि राजा महल में ही था। तभी तेजी से एक भालू आया और बहरूपिये को नीचे पटक दिया और सैकड़ों खरगोश के हवाले कर दिए, जिससे मौका पाकर राजकुमारी वहां से भाग निकली। महल में जादुई तारा सभी की आत्मशक्तियों को देखता हुआ ऊपर चला गया और बचाने ही वाला था। तभी अचानक हरी रोशनी की एक किरण दिखाई दी तो पता चला कि राजा ने अपनी जादुई छड़ी से सभी को फंसा लिया है, लेकिन जादुई तारा अभी भी एक आत्मशक्ति को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। तभी अचानक से राजा ने हरी रोशनी वापस ले ली और सभी आत्मशक्ति लोहे की गेंदों में बदल गईं। जादुई तारा वहां से भागना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुष्ट राजा ने छड़ी उठाई और जादुई तारे को अंदर खींच लिया तो छड़ी की जादुई शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी और राजा ने आकाश को काले बादलों से ढक दिया। फिर उसने शक्तिशाली जादू चलाया और सभी लोगों को फंसा दिया। जब सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, तब राजकुमारी ने एक गाना गाया। धीरे धीरे सभी लोगों ने भी गाना शुरू किया। तब एक चमत्कार हुआ और सभी के अंदर एक रोशनी चमक उठी और उनकी आत्मशक्ति भी जगमगा उठी। जादुई तारा छड़ी से उड़ गया। तब राजा घबरा गया और जल्द ही छड़ी ने उसे निगल लिया। जादुई तारे ने काले बादलों को दूर धकेल दिया। उसने चमकदार रोशनी छोड़ी और सभी आत्मशक्तियां चारों ओर फैल गईं। सभी ने अपनी आत्मशक्तियां वापस ले ली। राजकुमारी और सारे राज्य के लोग खुश थे, लेकिन दुखी व्यक्ति था तो वह केवल राजा था, जो कि छड़ी में कैद था। ऐसी ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।